नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी ने 18,000 का जो लेवल था उसको भी नीचे आ चुका, अपना ट्रेड लिया है। उसके बाद थोड़ा सा अपमूव हुआ है, तो ऑलमोस्ट उसने जो क्लोजिंग किया है 18,162 के आसपास। अगर किसी कारण 18,000 जो सपोर्ट है इसको तोड़ के नीचे आ जाता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है? एक लेवल दूंगा अभी के हिसाब से 17,850 में आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है अगर 18,000 को तोड़ता है। और 18,000 कल ही पता लग जाएगा 18,000 को एक ही बार में तोड़ता है या फिर 80,000 में कुछ दिन कंसोलिडेट करता है और या फिर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाता है या फिर नीचे एक दो दिन के बाद ही हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी इस चैनल पे जो लोग नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पे आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ जो स्टॉक्स है उनका बेस्ट लेवल बताया जाता है ताकि आपको कभी नुकसान ना हो, अच्छे लेवल पे बाय करके अच्छे पैसे कमा सके। ठीक है, और साथ ही लार्ज वीडियो के साथ, लॉन्ग वीडियो के साथ काफ़ी शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपके हाथ से कोई भी स्टॉक मिस ना हो जाए, अच्छे लेवल पे उन स्टॉक को आप बाय कर सको। ठीक है, तो चलते स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, साथ ही आपको इस मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए जो गिरावट के मार्केट में। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, पहला कि आप अच्छे जो स्टॉक्स है लार्ज कैप स्टॉक उन पे आपको नज़र रखना पड़ेगा, उनको ट्रैक कीजिए। हर एक लेवल पे, हर एक सपोर्ट पे धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी करके आप इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो ब्लू चिप स्टॉक हो या फिर कितना भी अच्छा स्टॉक हो। किसी भी स्टॉक पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, हर एक लेवल पे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके बाद निफ्टी या फिर स्टॉक दोनों एक साथ जब एक लाइन पे आ जाता है, जब निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया और स्टॉक ने भी सपोर्ट ले लिया, उसके बाद कुछ क्वांटिटी ज़रूर बाय कर सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा। उसके बाद जब अपना टॉप लेगा आपको ज़रूर प्रॉफिट दिला के जाएगा, जो भी ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप स्टॉक है। मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में यही कहना चाहता हूँ, आप उनको भी ट्रैक कीजिए। अच्छे मिड कैप और अच्छे स्टॉक जो स्मॉल कैप है वो नीचे आ जाता है, सपोर्ट लेता है, तो उनकी भी धीरे धीरे बाय कीजिए। हमेशा कहता हूँ अपने जो टोटल कैपिटल है उसका 30% ही मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, बाकी आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक। और तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे किन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट एक केमिकल स्टॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दीपक नाइट्रेट इज ए केमिकल मैन्युफैक्चर कंपनी बेस्ड ऑन आउट ऑफ गुजरात इंडिया। इट इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, टीन एंड स्पेशल केमिकल्स। ठीक है, तो इसका जो ओवरव्यू पे यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 33,244 करोड़ है। एक मिड कैप स्टॉक है और इसका जो स्टॉक का पी है 33.9। और नीचे आके देखते हैं जो इसका डिविडेंड यील्ड इतना कुछ खास नहीं है, पर इसका आरओसी और आरओई बहुत ही अच्छा है, 39.9 और 39.6। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। अच्छे करेक्शन पे है, सपोर्ट लेता है, तो ज़रूर इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्टॉक पे। ऑलमोस्ट 3,000 का स्टॉक गिरते गिरते आप देख सकते हैं कहाँ पे आ चुका है। हमेशा मैंने कहा है जब मार्केट गिरता है या फिर करेक्शन होता है तो पहला जो गिरने वाला स्टॉक होगा वो मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक का। तो इसी हिसाब से अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में ही गिरावट चल रहा है। अगर मार्केट और गिरता है तो धीरे धीरे जो लार्ज कैप स्टॉक या फिर ब्लू चिप स्टॉक है उन पर भी गिरावट होना शुरू हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि अभी बाकियों में हम बाय कर लेते हैं, जब मार्केट चलेगा तो उन पर अच्छा खासा मुनाफा होगा, ऐसा नहीं है। हमेशा आपके यहाँ बैकअप जरूर पैसा रखिए, तभी आप धीरे धीरे सपोर्ट पे ही बाय करते रहिए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 2351 पे आज उसमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है। ये 3.53% की गिरावट हो चुका है इस स्टॉक में और 11 लाख के ऊपर टोटल इसमें ट्रेड हो रहा है और 31% इसमें बाइंग चल रहा है। ठीक, तो चार्ट पे देखते हैं किस सर्विस को हम बाय कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट वन डे कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दीपक नाइट्रेट का 50, 100 और 200 डेज मूविंग एवरेज मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हैं 56 पे है। टॉप तो बनाया 3000 और किसी भी स्टॉक पे कंटिन्यू गिरावट में बाय नहीं करना चाहिए, आप इंतजार कीजिए, सपोर्ट लेनी चाहिए तभी बाय कीजिए। सपोर्ट किस तरह होता है, अभी जो भी लेवल बताऊंगा उस लेवल पे आता है, सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेशन दिखाता है कुछ दिन, उसके बाद थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। किसी कारण इसको तोड़ के फिर से नीचे आ जाता है, नीचे के सपोर्ट पे, वहाँ पे लेवल पे सपोर्ट लेता है, अपमूव शुरू करता है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह आप एवरेज करके धीरे धीरे बाय कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके बैठो, क्योंकि स्टॉक मार्केट है और साथ ही कोई नहीं जानता किसी भी स्टॉक का टॉप कौन सा है और बॉटम कौन सा है। ठीक है, तो हमेशा अगर नीचे भी आ जाए, कितना भी नीचे आ जाए, आपके पास बैकअप पैसा जरूर होना चाहिए नीचे की तरफ इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक स्टॉक के लिए भी और पूरा निफ्टी के लिए भी। ऐसा नहीं कि निफ्टी 18,000 पे आ गया, यहाँ से रिवर्स करके आप ऊपर जा रहा है और आपका पैसा भी वहाँ पे खत्म हो गया इन्वेस्ट करने के बाद। ऐसा नहीं हो चाहिए। अगर 18,000 सपोर्ट लेके अप मूव करता है, उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है, फिर से आपके पास बैकअप पैसा जरूर होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए निफ्टी में भी और स्पेसिफिक स्टॉक आपने जो बाय करके रखे हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो अभी इसका नोट डाउन कर लीजिए, जो भी लेवल बताता हूँ
2200 को आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आके सपोर्ट लेते हैं, कुछ क्वांटिटी जरूर बाई कर सकते हैं। अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाता है 2100 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम चांसेस है एटलीस्ट 2100 पे आके सपोर्ट लेने का, ठीक है। तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। पीआई इंडस्ट्री एक और केमिकल सेक्टर का बहुत ही एग्रोकेमिकल स्टॉक है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप अपने होल्डिंग्स में जमा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आप इसको जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वहाँ पे आप देख सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 45,989 करोड़ है। करंट प्राइस यहाँ पे अपडेटेड है नहीं, हाई बनाया है उसने 3,535। स्टॉक का पी है यहाँ पे 59। स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड बहुत इतना अच्छा नहीं है और आरओसी और आरओई बहुत ही अच्छा है 22.1 और 18.5। तो चार्ट पे देखते हैं कि सेल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं लंबे समय के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। तो पीआई इंडस्ट्री को किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं उससे पहले चार्ट देख लेते हैं। वन डे कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हर एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट कर रहा है। यह 50, 100 और 200 डेज मूविंग एवरेज तीनों मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पे मनी फ्लो इंडेक्स 53 पे है। इसको बाय करने के लिए दो लेवल दूंगा, दो लेवल को देखिए, ट्रैक कीजिए, सपोर्ट लेता है तभी बाय कीजिए और हर एक लेवल पे बाय कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। मिड कैप है तो अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका सिर्फ 30% ही आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में लगा सकते हैं, बाकी आप लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो लेवल में से पहला लेवल है 2800, इसको हम ट्रैक करेंगे जो 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको अगर तोड़ के नीचे आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट ले सकते हैं 2500 होता है, आ जाता है तो एक अच्छा बाइंग प्राइस हो सकता है। अभी के दोनों ही बाइंग प्राइस अच्छा है, जहां से भी सपोर्ट लेके आपको करता है वहां से बाइंग शुरू करेंगे। तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। एशियन पेंट, इस स्टॉक को सेल करना या फिर होल्ड करना वो तो हम चार्ट पे देखेंगे। यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं। आज एशियन पेंट पे 1.89% गिरावट हो चुका है। उसने जो लो बनाया 2857 और हाई बनाया 2950, अभी ट्रेड कर 2926 पे और थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मार्केट अभी भी ओपन है इसका प्राइस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी परसेंटेज 45% है। टोटल उसमें ट्रेड हुआ है 12,23,000 के करीब, ठीक है। तो चार्ट पे देखते हैं और सारा चीज़ हम चार्ट पे डिस्कस। तो एशियन पेंट को किस प्राइस से हम बाय कर सकते हैं। हमेशा मैंने कहा है कि कंटिन्यू गिरावट में बाय मत कीजिए, सपोर्ट लेने दीजिए तभी बाय कीजिए। और वैसे भी एशियन पेंट पे एक नेगेटिव न्यूज़ का ही इम्पैक्ट पड़ा आज ऑलमोस्ट उसने जो लो बनाया उसका, ठीक है। तो एशियन पेंट जैसे स्टॉक और कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन बिटवीन, इन लंबे समय के बिटवीन किसी भी स्टॉक के ऊपर, किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी बैड न्यूज़ आ सकता है और इसी बैड न्यूज़ के कारण उस स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक स्टॉक को आप सेल करके चले। तो इसको भी आप अपने होल्डिंग्स में जमा कर सकते हैं। बैकअप के तौर पर आप इसको साथ बर्जर पेन को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी बर्जर पेन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लीडर है पेंट सेक्टर में। अभी के जो करंट सिनेरियो है, मार्केट का जो सिनेरियो है, एशियन पेंट और बर्जर पेन ये दोनों, ठीक है। अगर एशियन पेंट पे आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो बर्जर पेन भी ऑलमोस्ट 10,000 की इन्वेस्ट कीजिए। क्वांटिटी नहीं, इन्वेस्टमेंट जितना प्राइस है वो आप देखिए, ना कि क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि बर्जर पेन का प्राइस कम है और एशियन पेंट का प्राइस ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से अगर एशियन पेंट का क्वांटिटी अगर 2 लेते हैं तो बर्जर पेन का क्वांटिटी आप 4 या 5 ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट कीजिए, ना कि क्वांटिटी इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप इसको एक बैकअप के तौर पे रख सकते हैं। किसी कारण एशियन पेंट में जो एलिगेंस लगा है वो साबित हो जाता है तो इसमें जो है करेक्शन आना लाजमी है, तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। वो नुकसान भरपाई कर सकता है बर्जर पेन, तब बर्जर पेन सेक्टर का लीडर बन सकता है। तो इस तरह आप अपना बैकअप प्लान रख के एशियन पेन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मुझे जितना मैं जानता हूँ एशियन पेन स्टॉक को बहुत ही अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और डिसिप्लिन एक कंपनी है, ठीक है। तो इसको अगर बाय करना है, नीचे कहाँ पे बाय कर सकते, कहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, बाय मत कीजिए अभी। एक बाय, फर्स्ट बाय यहाँ पे कर चुके तो कर चुके, फर्स्ट बाय यहाँ पे कर चुके तो कर चुके, सेकंड बाय के लिए इंतजार कीजिए। जो भी फर्स्ट बाय कर चुके अभी सेकंड बाय के लिए इंतजार कीजिए। जब तक ये स्टॉक, ये भी सिर्फ ये स्टॉक नहीं, कोई भी स्टॉक सपोर्ट लेके अप मूव नहीं करता तो सेकंड बाय मत कीजिए। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी टॉप पे है और निफ्टी करेक्शन कर रहा है। तो जब दोनों फिर से नीचे आएंगे तो इन स्टॉक पे फिर से प्रेशर आना आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी सिचुएशन के हिसाब से दो लेवल को ट्रैक कीजिए। 2800 एक सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो सेकंड बाय कर सकते हैं। किसी कारण इसको तोड़ के नीचे आता है तो सीधा आ सकता है 2600 के लेवल पे। जितना नीचे आए धीरे धीरे करके आप उठाइए, ऐसा नहीं कि एक ही लेवल पे सारा पैसा। अगर ये स्टॉक 1500 में भी आ जाए किसी करेक्शन पे, तब भी आपके पास पैसा बचा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। समझ गए ना। यही चीज़ जो डिसिप्लिन आप करके इन्वेस्ट करोगे एशियन पे, वही चीज़ सारा
चीज़ अप्लाई होता है बाकी स्टॉक में भी। आपको एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, हर एक लेवल पे अभी करेक्शन चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अभी हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके इन्वेस्ट करनी चाहिए, जिसका जिसका कैपेसिटी है। कोई एशियन पेंट 4 क्वांटिटी ले सकता है एक लेवल पे, कोई 2 ले सकता है, कोई 50 ले सकता है, उसका उसका हिसाब से, उसका जो फाइनेंशियल कैपेसिटी उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हो, आप एजुकेटेड हो, हर एक जो सेगमेंट है, हर एक लेवल पे आप कितना इन्वेस्ट करोगे वो आप जानते हो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। तो बर्जर पेंट पे आज डिलीवरी परसेंटेज हम यहाँ पे देख लेंगे। एनएससी के साइड पे 720 पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस में, क्योंकि लाइव मार्केट में ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5,34,000 के करीब उसमें टोटल ट्रेड हुआ है और 45% लोगों ने बाय करके अपने वॉलेट में जमा किया। इस स्टॉक को इसी प्राइस पे हम लोग किस प्राइस पे बाय करेंगे वो चार्ट पे देखिए। बर्जर पेन पे हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, वन डे कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 50, 100 और 200 इज मूविंग एवरेज। मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हैं 30 के आसपास है और अभी टॉप बना है 850, अभी ये ट्रेड कर रहा है 720 के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जो प्राइस है, क्योंकि लाइव मार्केट में ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बाय करने के लिए तीन लेवल को पहले ट्रैक कीजिएगा। जहाँ से भी सपोर्ट लेते हैं वहाँ से बाइंग करेंगे, ना कि कंटिन्यू गिरत में जैसे आज गिर रहा है आज बाय कर लिया। ऐसा नहीं हो चाहिए कि मुझे लगता है कुछ लोगों ने जो इन्वेस्टर है कुछ यहाँ पे भी बाय कर चुके हैं 8 के लेवल पे। अगर जो लोग यहाँ पे बाय कर चुके हैं वो लोग इंतजार कीजिए, नीचे सपोर्ट लेने के लिए जो लोग अभी तक बाय नहीं किए तो थोड़ा और इंतजार कीजिए, एटलीस्ट 1-2 ग्रीन सिग्नल आने दीजिए एक लेवल पे सपोर्ट पे, तब बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसको बाय करने के लिए जो पहला लेवल है वो है 700, बहुत ही पास ही है इसका। तो इसको अगर किसी कारण तोड़ के नीचे आ जाता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बना सकता है, लिख के दे देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, 700। उसके बाद इसको तोड़ के नीचे आता है तो 675 और उसके बाद इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है तो 650। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से इन 3 लेवल को ट्रैक कीजिएगा, जहाँ से भी सपोर्ट लेके आप करते हैं वहाँ से बाइंग शुरू करेंगे। तो इस तरह की इंफो वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।